रिपब्लिक भारत को अहमद मसूद के दफ्तर ने भेजा संदेश। अहमद मसूद पूरी तरह महफूज, वो अज्ञात स्थान पर है। साले और अहमद मसूद को मारना चाहता है पाकिस्तान। मसूद के दफ्तर ने संदेश में कहा, हम हार में करेंगे मसूद और साले की रक्षा। अफगानिस्तान की कपीसा प्रांत में पाकिस्तान के खिलाफ महिलाओं ने की आवाज बुलंद। सड़कों पर बैनर पोस्टर लेकर उतरी महिलाएं। कपीसा प्रांत में महिलाओं ने आजादी और अपने अधिकारों के लिए उठाई आवाज। अफगानिस्तान में पाक के दखल से नाराज महिलाओं ने की नारेबाजी। अफगानिस्तान में लोगों की आवाज दबाने में जुटा तालिबान। काबुल में प्रदर्शन कर रहे लोगों को तालिबानियों ने हटाया। काबुल में पाकिस्तान और तालिबान की तानाशाही के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। महिलाओं ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। अफगानिस्तान में प्रदर्शन से बौखलाया तालिबान। बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बाद तालिबान ने काबुल के कुछ हिस्सों में इंटरनेट सेवाएं बाधित कर दी है। क्रूर तालिबानी आतंकी अफगानिस्तान में अपनी छवि सुधारने में लगे। कंधार के नए मेयर ने चलाया सफाई अभियान। पंजशीर में अहमद शाह मसूद के मकबरे को तालिबान ने तोड़ा। मकबरे का वीडियो आया सामने। 7 सितंबर की बताई जा रही है ये घटना। अलकायदा ने आज से 20 साल पहले की थी अहमद शाह मसूद सीनियर की हत्या। अहमद शाह ने अपनी पूरी जिंदगी तालिबान को कड़ी चुनौती दी थी। पंजशीर में हार से बौखलाया तालिबान। पंजशीर के रोखा जिले में 5 नागरिकों की हत्या कर दी। तो वहीं काबुल में भी पत्रकारों पर अत्याचार जारी। प्रदर्शन कवर कर रहे पत्रकारों को बंधक बनाकर तालिबानियों ने जमकर पीटा। तालिबान की तानाशाही बिना इजाजत प्रदर्शन पर लगाई रोक। अफगानिस्तान में विरोध प्रदर्शन के लिए न्याय मंत्रालय से लेनी होगी अनुमति। प्रदर्शन के लिए तालिबान ने बनाए नए नियम। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की तालिबान ने दी है चेतावनी। अहमद मसूद का पंजशीर में तालिबान के कब्जे से इनकार। फ्रांसीसी पत्रकार से मसूद ने कहा, पंजशीर में नहीं तालिबान का कब्जा, पंजशीर में ही मौजूद है मसूद। यूएस सांसद एडम किंजिंगर ने पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। किंजिंगर ने कहा, पाकिस्तान हमेशा धोखा देता आया, पाक की आर्थिक मदद पर रोक लगाई जाए। रिपब्लिक भारत की खबर अमेरिका ने लगाई मोहर। पाकिस्तान ने पंजशीर हमले में तालिबान की मदद की। तालिबान पाक की यारी पर जताई नाराजगी। अमेरिका का खुलासा, पाकिस्तान ने ड्रोन से पंजशीर पर हमला किया। 27 हेलीकॉप्टर्स के साथ पाकिस्तान की पूरी सेना तालिबान के साथ। तालिबान राज को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का बयान, आतंकवाद नहीं करेंगे बर्दाश्त, तालिबान को वादे पूरे करने होंगे। अशरफ गनी अफगानिस्तान छोड़ने पर अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा, अशरफ गनी से देश छोड़ने पर नहीं हुई बातचीत। अशरफ गनी ने आखिरी सांस तक लड़ेंगे की कही थी बात। विदेश मंत्री ब्लिंकन ने अफगानिस्तान से सुरक्षित लोगों की वापसी पर सुरक्षा बलों की तारीफ की। कहा, अमेरिका ने आईएसआई के आतंकी संगठन के खतरों के बीच भी लगभग 1,25,000 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन का बयान, का अलकायदा फिर से अफगानिस्तान को बना सकता है आतंक का अड्डा। पंजशीर पर कब्जे के लिए भीषण युद्ध जारी। अमरात में नॉर्दर्न अलायंस और तालिबान आतंकियों के बीच गोलीबारी। एनआरएफ के लड़ाके पड़ रहे हैं तालिबान पर भारी। पलटवार में भारी नुकसान। पंजशीर में अभी भी जारी एनआरएफ और तालिबान के बीच युद्ध। पंजशीर का दावा, सड़कों के दोनों और एनआरएफ की सेना मुख्य सड़क पर मौजूद तालिबानी आतंकी बन रही निशाना। तालिबान को 20 आतंकी समूहों का समर्थन। संयुक्त राष्ट्र में अफगान राजदूत गुलाम रज़ाक जोई ने कहा, तालिबान का पाकिस्तान भी दे रहा है साथ। तालिबान शासन को आर्थिक संकट से बचाने आ गया है चीन। तालिबान को चीन ने $31 मिलियन की आर्थिक मदद दी। एक बार फिर तालिबान प्रेम हुआ जग जाहिर। पाक विदेश मंत्री ने कहा, पड़ोसी होने के नाते पाकिस्तान जोखिम नहीं उठा सकता। अफगानिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आलाप रखा। चीन ने तालिबानी कैबिनेट का स्वागत किया। चीनी विदेश मंत्री ने कहा, अफगान के हालात और बदहाल व्यवस्था को देखते हुए देश के पुनर्निर्माण के लिए जरूरी कदम। रूस ने स्वीकार किया तालिबान सरकार का न्योता। सरकार गठन समारोह में रूसी राजदूत होंगे शामिल। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी ने देश छोड़ने के फैसले को बताया मुश्किल। कहा, लोगों को बचाने के लिए फैसला लिया। पैसे लेकर भागने के आरोपों को फिर से किया खारिज। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से अर्थव्यवस्था का हाल बेहाल है। रोजमर्रा के सामान के दामों में काफी इजाफा। पैसे की किल्लत से जूझ रहे लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। काबुल में कैश की किल्लत से लोगों का हाल बेहाल हुआ। कई निजी बैंकों के अभी भी बंद होने से मुश्किलें बढ़ गई हैं। बैंक और एटीएम के बाहर लोगों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं।
काबुल में तालिबान का घर घर तलाशी अभियान, प्रदर्शन में शामिल लोगों की तलाश। अब तक सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तालिबान का महिलाओं के लिए नया फरमान, किसी भी खेल में महिलाओं के हिस्सा लेने पर रोक लगाई गई, क्रिकेट खेलने पर भी मनाही। कैलिफोर्निया में तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन, तालिबान के विरोध में सड़कों पर उतरे लोगों ने तालिबानी सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। अमेरिकी तालिबानी सरकार को मान्यता नहीं करेगा, इसमें जल्दबाजी नहीं करेगा। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा, तालिबान सरकार को मान्यता देने की जल्दी नहीं। तालिबान आगे क्या कदम उठाता है, इस पर अमेरिका समेत पूरी दुनिया की नजर होगी। रूस ने पाकिस्तान को दिया बड़ा झटका, पाकिस्तान की बैठक में शामिल नहीं हुआ रूस। तालिबान ने नई सरकार को लेकर कुरैशी ने 5 पड़ोसी देशों को विदेश मंत्रियों की बुलाई थी बैठक। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने नवंबर में अफगानिस्तान के खिलाफ खेले जाने वाले एकमात्र टेस्ट को रद्द करने के दिए संकेत। कहा, अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए मुश्किल वक्त, ऐसे में मैच खेलना संभव नहीं। 26 अगस्त को अफगानिस्तान से एयरलिफ्ट कर भारत लौटे भारतीयों को क्वारंटीन पूरा हो चुका है। सभी को आईटीबीपी के छावला कैंप से घर भेजा जा चुका है। राजस्थान के जालोर में बाड़मेर हाईवे पर स्पेशल एयर स्ट्रिप की शुरुआत की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की मौजूदगी में इसकी शुरुआत हुई। उद्घाटन के मौके पर दोनों नेताओं को लेकर वायुसेना के C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान हाईवे पर लैंड हुआ। पाकिस्तान से सटी सीमा पर सुखोई और जैगुआर जैसे वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने अपना दम दिखाया, हाईवे पर लैंडिंग की। राजस्थान के NH-925 पर बने इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड के हाईवे के पास 3 हेलीपैड भी किए गए हैं तैयार। 9 महीने में एयर स्ट्रिप को तैयार किया गया है। पाकिस्तान की सीमा से सिर्फ 40 किलोमीटर की दूर पर बनी है ये एयर स्ट्रिप। 3 किलोमीटर लंबी है। नेशनल हाईवे पर बनी है एयर स्ट्रिप। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान बॉर्डर से ये एयर स्ट्रिप कुछ ही दूरी पर है। ये सिद्ध करता है कि भारत किसी भी चुनौती के लिए हमेशा तैयार है। इंटरनेशनल बॉर्डर से कुछ ही कदम दूर इस प्रकार की इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का तैयार होना यह सिद्ध कर दिया है कि भारत अपनी एकता, संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए सदैव तैयार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की बीआरओ की तारीफ। कहा, लद्दाख में बीआरओ ने सबसे ऊंचे इलाके में रोड का निर्माण किया। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को आज पीएम मोदी करेंगे संबोधित। भारत की अध्यक्षता में अफगानिस्तान के मुद्दे पर हो सकती है चर्चा। रूस, चीन समेत कई देश होंगे शामिल। पीएम मोदी ने आज टोक्यो पैरालंपिक के पदक विजेताओं से की मुलाकात। पैरालंपिक पदक विजेताओं का पीएम आवास पर हुआ सम्मान। अल्पसंख्यक वोटों को गोलबंद करने के लिए बाराबंकी में ओवैसी की रैली। कहा, ट्रिपल तलाक कानून महिलाओं पर जुल्म, सीएए 3 तलाक पर कांग्रेस, बीएसपी और एसपी की जुबान पर लगा ताला। मुख्तार अंसारी की बीएसपी से हो सकती है छुट्टी। मुख्तार के भाई और भतीजे के सपा में ज्वाइन होने के बाद बीएसपी ले सकती है फैसला, सूत्रों के हवाले से जानकारी। बंगाल और तमिलनाडु सहित 5 राज्यों में राज्यसभा की 6 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान। 4 अक्टूबर को होनी है वोटिंग। करनाल में लगातार तीसरे दिन भी इंटरनेट और मैसेज सेवा बंद। करनाल में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज के खिलाफ में किसान कर रहे हैं ये प्रदर्शन। असम के जोड़ाहाट में 2 नावों में टक्कर। हादसे में 1 महिला की मौत, 42 लोगों का किया गया रेस्क्यू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हेमंता बिस्वा से फोन पर बातचीत की है। राहत बचाव का कार्य जारी है। असम सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने जोरहाट में नाव दुर्घटना के बाद दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर निरीक्षण भी किया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बाढ़ की वजह से अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर लोग। जल जमाव की स्थिति बनी बेहद परेशानी वाली। देश में एक बार फिर से बढ़ा कोरोना का ग्राफ। बीते दिन 43,263 कोरोना के मामले सामने आए। 24 घंटे में 338 मरीजों ने दम तोड़ दिया। देश में 71 करोड़ के पार कोरोना टीकाकरण। पिछले 24 घंटे में 86,51,000 लोगों को लगाई गई कोरोना की डोज। यूपी में वायरल बुखार का बढ़ा प्रकोप। सीतापुर में अस्पताल के बेड हुए पूरी तरीके से फुल। एक बेड पर 2 बच्चों के इलाज को मजबूर हुए लोग। यूपी के संभल में बुखार के चलते 3 साल के मासूम की मौत। संभल में बुखार से मौत का ये पहला मामला। दिल्ली के मुंडका इलाके में मां की गोली मारकर हत्या करने वाला बेटा गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से पुलिस ने 2 पिस्तौल भी बरामद की। दिल्ली के बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में जूता फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। यूपी के हमीरपुर में पटाखे के गोदाम में अचानक हुआ विस्फोट। 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल। यूपी के बागपत में पुलिसकर्मी पर बदमाशों का हमला। गंभीर हालत में सिपाही अस्पताल में भर्ती।
उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में रक्तदान के बाद बाइक पर चोरने की हादसा, सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की पूरी वारदात। यूपी के जौनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, इनामी बदमाश कल्लू पंडित को पुलिस ने मार गिराया। संभल में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, 50,000 का इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। बदमाश के पास एक तमंचा, कारतूस और बाइक भी बरामद की गई। ग्रेटर नोएडा में पीजी संचालकों ने मजदूरी मांगने पर मजदूर को बेरहमी से पीटा, सोशल मीडिया पर पिटाई का ये वीडियो वायरल हो चुका है। यूपी के कानपुर में एम्बुलेंस ड्राइवर करता रहा पार्टी, एम्बुलेंस में मरीज की हुई मौत, ड्राइवर का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। यूपी में कोरोना और बुखार को लेकर सीएम योगी ने लखनऊ में अधिकारियों के साथ बैठक की है, कई महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए हैं। पूरी दुनिया से